हेलो पीपल, वेलकम बैक। देखो आई नो तुम में से काफी लोगों को मेरे रिव्यूज देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है एंड आई अंडरस्टैंड दैट, बट कैसे है ना कि जब तक व्हाइल आई एम वर्किंग ऑन दी अदर वीडियोस जैसे नटशेल्स हुई, पैरोडीज हुई है, व्हाटएवर दैट आई एम वर्किंग ऑन, मीनवाइल मैं और भी कंटेंट जो है वो कंज्यूम करता हूँ, राइट? चाहे मूवीज हो या सीरीज हो या फिर एनी अदर फॉर्म ऑफ कंटेंट मैं कंज्यूम करता हूँ, तो इट्स वेरी नेचुरल ऑफ मी टू ट्राई टू टॉक अबाउट दैट कंटेंट। तो नेचुरली मैं आई एंड अप हियर. But anyway, it's up to you if you are interested. देखो, if not, then okay, up to you. I'll maybe try to make better videos. But yeah, for the time being, why I'm here is because मैं देख के आया Joker, Foley and Dukes, and yes, I do not give a shit about pronunciation. जो भी है तुम समझ गए ना. So before I start with the video or the spoilers, तो काम की बात पहले कि अगर तुम लोगों को actually genuinely इच्छा है मूवी जाके देखने की तो देख के आ सकते हो, but There are two very important things to remember. पहली बात देखो, अगर तुम्हें स्पेसिफिकली अगर जोकर की स्टोरी जाननी है कि ठीक है फर्स्ट पार्ट इतना अच्छा गया, ऑस्कर मिल गया, इतनी अच्छी स्टोरी थी, इतनी रिलेटेबल है, व्हाटसोएवर, हमें मजा आया, लाइक तुम्हें मजा आया एंड तुम्हें जानना है कि अब इसके आगे जोकर का क्या होगा या फिर इन जनरल स्टोरी का क्या होगा, तो तुम जाके डेफिनेटली देख के आओ. जस्ट रिमेम्बर कि बीच बीच में ना तुम इंटरप्ट होने वाले हो बिकॉज दे हैव टेक्निकली मेड अ म्यूजिकल आउट ऑफ इट. तो ऑब्वियसली देयर गोना बी सॉन्ग्स इन द मिडल ऑफ इट, तो तुम लोग डेफिनेटली इंटरप्ट होगे एंड मैं तो हुआ था, तो शायद तुम भी हो जाओ, थोड़ा इंटरप्शन से इरिटेट भी होगे. तो अगर तुम वो झेल सकते हो तो डेफिनेटली जाओ, जाके देख के आओ एंड सी फॉर योरसेल्फ कि क्या हुआ है इस बार स्टोरी में. बट इफ नॉट देन डोंट वरी, यू आर नॉट, डेफिनेटली यू आर जेन्युइनली नॉट मिसिंग आउट ऑन टू मच as a cinema in this movie, okay? So don't worry, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. So let's begin. Yeah. So देखो, ऐसा है कि since ये दोनों मूवीज बस नाम के लिए very loosely based on DC Comics पे थी, इसलिए they were able to twist and turn the story so much, and luckily that is exactly the reason कि पहला पार्ट लोगों को इतना ज्यादा पसंद भी आया, क्योंकि देखो वो फिक्शन कम रियलिटी ज्यादा था, राइट? बिकॉज आज की तारीख में असली विलन ऑलमोस्ट हर किसी की लाइफ में सोसाइटी होती है ना. ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं व्हिच पुश अ पर्सन टू डू सच थिंग्स, राइट? क्योंकि पहली मूवी देखो इतनी एक्सटेंसिवली ग्राउंडेड थी, इसलिए लोगों को इतनी पसंद भी आई, इतनी चली भी, राइट? क्योंकि देखो एज सून एज यू स्टार्ट फॉलोइंग द कॉमिक्स, तो इन वन ऑफ द स्टोरीज जोकर का पास्ट ट्रबल्ड था, डेफिनेटली उसकी लाइफ झंड थी, बट he ends up falling in a vat of chemicals, और उन केमिकल्स की वजह से उसके दिमाग में ये लोचा होता है, जिसकी वजह से ही becomes the way he is. And at the same time कॉमिक्स के हिसाब से हार्ले क्विन जो है वो एक्चुअल में ना आर्कम असाइलम में एक डॉक्टर होती है, जो जोकर को ट्रीट करते करते उसकी बातों से इतना ज्यादा इस कदर इन्फ्लुएंस हो जाती है कि उसका भी दिमाग घूम जाता है. सो दैट काइंड ऑफ मेक सेंस इन दैट पर्टिकुलर स्टोरी लाइन, गुड इनफ. बट यहाँ पे specifically first part में they were basically emphasizing on mental illness, right? And how society and how every other person impacts it, या फिर क्या बोलते हैं उसको, emphasizes it. That's why लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई. So that being that, तो जोकर 2 के मेकर्स के पास इतनी फ्रीडम थी स्टोरी के साथ कुछ भी कर लेने की, तो इन लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया कि मूवी छोड़ो. जेन्युइनली बोलूं तो जोकर का ही सारा मजा खत्म सा हो गया. सो टू गिव यू अ स्पॉइलर, मूवी में इन्होंने ना दिखाया है कि हार्ले क्विन इज जस्ट एन अमीर बाप की बिगड़ी बेटी जो जोकर से इतना इम्प्रेस्ड और ऑब्सेस्ड हो जाती है कि वो अपना काम धंधा छोड़ के इसकी जेल में आती है इससे मिलने, मतलब खुद को भर्ती करती है वो जेल में, क्या बोलते हैं, वॉलंटरीली. So no, the point is not Arthur Fleck, ठीक है, the character who becomes the Joker. No, that is not the point. She is just obsessed with the Joker only. और ये चाहती है कि भाई अर्थर अपनी जोकर वाली आइडेंटिटी को रिजेक्ट ना करे, उसे अच्छे से पूरी तरह से अपना ले एंड और और प्योरली जोकरी बन के बैठ जाए, बिकॉज I don't know, she wants chaos. और ये करने के लिए ना मैडम हर प्रकार का माइंड गेम खेलेंगी. क्यों? क्योंकि ये पागल है. I don't know, ठीक है, ये मतलब इससे बड़ी साइको ये है. That's why. I mean, देखो, this is exactly why the title of the movie is also Foley Dukes. Once again, I don't care about the pronunciation. मतलब this means shared madness. मतलब देखो, technically it's a rare psychiatric condition where delusional belief is shared by 2 or more people, like usually in a close relationship. But that is exactly what is shown in the movie कि ये जो 2 leads हैं ये तो delusional हैं ही, but जोकर के influence से आधा शहर हो चुका है delusional, ठीक है. That's why हर जगह chaos फैला हुआ है. फर्स्ट मूवी के एंड में मैंने वही देखा था, हर जगह chaos फैल रखा था. Right now second movie में भी chaos वो continue हो ही रहा है. And let me tell you, at one point this will definitely feel like a
टिपिकल बॉलीवुड लव स्टोरी। क्या बहन आजकल जीजू किधर रहता है? पहले तो दिल में रहता था, अभी औकात में रहता है। ओ कड़क मेरी जान। It was that crazy. So basically, according to me, अर्थर या जोकर की जो इनिशियल स्टोरी थी ना, उस पे बिल्ड करने के लिए इनफ सब्सटेंस नहीं था इस मूवी में। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इस पूरी चीज को दिखाने के लिए डायरेक्टर को जो एक आइडिया क्लिक हुआ ना, ऑलरेडी बिगड़ी स्टोरी का कचरा उस आइडिया में हुआ है। क्योंकि अब ये मेन चीज है समझने वाली, ध्यान से सुनना। डायरेक्टर ने ना बहुत ही ज्यादा कोशिश कर दी है यहाँ पे गहराई में उतरने की, ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंटल आर्ट हाउस काइंड ऑफ मूवी बनाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर दी है। तो उसकी वजह से पूरी मूवी बेसिकली अर्थर के दिमाग में जो चलता है ना, उस तरह से दिखाने की कोशिश करी है कि यू नो लाइक अर्थर अपने पास्ट से, प्रेजेंट से और अपनी ऑल्टर ईगो से जो परेशान है ना, उस परेशानी से कोप अप करने के लिए ही टेक्स द हेल्प ऑफ म्यूजिक, सॉन्ग्स। बेसिकली 90% ऑफ द टाइम जब भी वो नर्वस है, एंग्शियस है, खुश है, गुस्सा है या जो भी इमोशन है ना, वो उस इमोशन को अपने दिमाग में प्ले करता है एज सॉन्ग्स, एज हिज ओन परफॉर्मेंस। बेसिकली उसके दिमाग में ना ही इज कॉन्स्टेंटली डूइंग एन एक्ट, यू नो, जैसे स्टेज पे एक एक्ट करते हैं तो ही इज कॉन्स्टेंटली डूइंग एन एक्ट। एंड ये चीज दिखाने के लिए ना भाई डायरेक्टर साहब ने हम आपके हैं कौन से भी ज्यादा गाने भर दिए इसमें। और अब गाने भरे भी तो ऐसे कि भाई हर एक पीक मोमेंट पे, हर एक वाइटल सीन में कभी जोकर, कभी हार्ली, कभी दोनों साथ में बैठ के गाने ही गा रहे हैं। That's all. मतलब कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा है, जोकर के पास की बात चल रही है, उसकी माँ की बात चल रही है, उसके साथ जो बचपन में हुई अब्यूज उसकी बात चल रही है, और बीच में बजा दिया गाना। एंड आई वाज लाइक, क्या बवासीर बना दिए हो। मतलब एट वन पॉइंट ना अर्थर खुद बोलता है हार्ली को कि भाई चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। Genuinely, that is a scene in this movie. So basically showing कि वो खुद भी इस चीज से परेशान हो चुका है, उसके दिमाग में जो चल रहा है उस चीज से वो खुद भी परेशान हो चुका है। And he just wants things to stop happening this way. And that's exactly when, you know, the last of his strings snap. And that's exactly when he loses it yet again. मतलब देखो the idea was definitely very interesting, genuinely. मतलब जो तुम दिखाने की कोशिश करो, जिस तरीके से एक mental instability दिखाने की कोशिश करो, that was very good. But the execution, वो execution ना वो बहुत ही ज्यादा overdone हो गया, जिसके चक्कर में ना स्टोरी का मजा ही नहीं आया। मतलब ना स्टोरी का मजा आया, ना कैरेक्टर का मजा आया, और गानों का तो मजा आया ही नहीं, उसको तो छोड़ी दो। एंड या अब इस सब में परफॉर्मेंस की दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंसेस वर ऑल गुड डेफिनेटली। जोक्विन फीनिक्स ने ऑब्वियसली अच्छी एक्टिंग करी है। इनफैक्ट अर्थर जो कैरेक्टर है ना, उसका स्पेसिफिकली जो मेंटल इश्यूज था, जो भी सिम्टम्स था, वो इस पार्ट में और ज्यादा बेहतर तरीके से उसने एक्ट आउट किया है। बट देन अगेन इश्यूज फिर से वही आ गया कि गाने इतने भरे थे कि इट वाज लेस ऑफ अ ड्रामा, लेस ऑफ एक्टिंग एंड मोर ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब परफॉर्मेंस में तुम कैसे परफॉर्म करते हो, तुम वो एक पोर्ट्रे कर, राइट? तो इट्स बेसिकली अ परफॉर्मेंस एंड दैट्स वेयर इट एंड्स, बट यू आर नॉट एग्जैक्टली गिविंग दैट मच स्पेस टू पोर्ट्रे, टू कन्वे द इमोशंस, राइट? इमोशंस की जगह तुम गाना बजा रहे, तो दैट्स वेयर इट फेल्ड according to me. So yeah, like I said, उसके दिमाग में it was an act that he was performing, so that's why they showed more of that in the movie, which basically took away from the story, took away from the character itself. बस लेडी गागा का थोड़ा सा वीक लगा मुझे पर्सनली ही, बट यार अब लेडी गागा को लिया ही है जो म्यूजिकल बनाने के लिए, तो यार उसी पे ज्यादा वर्क हुआ है। So basically that's the whole thing, that's the whole story. चीज ऐसी है कि मूवी अच्छी डेफिनेटली हो सकती थी। All they had to, देखो पहली बात तो अगर क्या कहते हैं, सीक्वल नहीं भी बनाते तो भी चल जाता, बहुत अच्छी बात थी। बट सीक्वल बनाई है तो all they had to do was show an aftermath without, or at least with least amount of musical parts. बट मतलब अगर तुम कुछ सीन्स पे दिखाओ फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि ठीक है उसके दिमाग में इस तरीके से चीजें प्ले आउट होती हैं, तो वो अंडरस्टैंडेबल, वो समझ में आता है। बट उन्होंने हर एक वाइटल, जैसा मैंने बोला ऑलरेडी, हर एक वाइटल मोमेंट को उन्होंने दिखा दिया, इसलिए वो ज्यादा ओवरडन हो गया। इसलिए जो मतलब मैं बता रहा हूँ ना, वो एक इम्पॉर्टेंट सीन चल रहा है मूवी इसके कोर्ट रूम में, एंड देन वहां पे बीच में गाना बज गया शोइंग कि अब इसके दिमाग में ऐसा चल रहा है, बट देन दैट वाज नॉट नीडेड। सो बिकॉज ऑफ दैट चीज वर्कआउट नहीं करी। अगर वो कम होता ना तो आई एम प्रीटी श्योर मूवी काफी अच्छी चल जाती इन जनरल। एंड यस, अभी बात कर रहा हूँ तो दूसरी वीडियो तो बनाने वाला हूँ नहीं, मूवी की एंडिंग भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो बेसिकली क्या हुआ कि जो अर्थर फ्लेक है, जो ये वाला जोकर है, ही इज जस्ट अर्थर फ्लेक, ठीक है? ही इज नॉट एग्जैक्टली द जोकर, द यूजुअल जोकर जिसके बारे में हम सुनते हैं, जिसके बारे में जैसी कॉमिक्स होती है, जैसी पहले की मूवीज बन चुकी है। ही इज नॉट दैट जोकर। he is just mentally disturbed. He is, you know, he has snapped. He is on the verge of, you know, chaos. In fact, उसने थोड़ी सी chaos करी, उसके चक्कर में पूरे शहर में chaos हो रखा है, तो that is understandable. But in fact,
he is actually the one who starts it all, who gives the real push to the actual Joker. मतलब अगर ये लोग आगे भी सीक्वल बनाने जाते हैं, which looks like it के बनाने वाले हैं, क्योंकि क्लाइमैक्स में once again spoiler alert, basically पुलिस की हेल्प से एक इनमेट ने एक और दूसरे कैदी ने आके आर्थर फ्लेक को मार दिया जान से, एंड उसको मारने के बाद what he does is कि वो उसी ब्लेड से अपने मुंह पे like कट मारता है. So basically he himself like showing it कि he himself becomes Joker, I believe. So if that guy is supposed to be the real वो घिनौना वाला हरामजादा जोकर, so this whole movie, this entire thing is a setup. जैसे बैटमैन का ना कि बैटमैन is an idea, that's the logic that they go by, right? बैटमैन कोई भी हो सकता है, it's basically an idea, right? तो वो एक लॉजिक के हिसाब से इस बंदे ने, आर्थर फ्लेक ने एक chaos स्टार्ट किया, एंड उससे वेरी एविडेंटली मूवी में दिखाया है कि हाँ भाई, लोग जो शहर के बहुत सारे लोग हैं जो उससे सिंपैथाइज कर रहे हैं, उसको हीरो मान रहे हैं, उससे रिलेटेबल फील कर रहे हैं, एंड वो भी chaos को एम्ब्रेस कर रहे हैं. तो सिमिलरली ये जो जिस बंदे ने उसे मारा, he embraced it to completely different level, and just because last में Arthur ने he technically gave up the Joker, right? He said कि I'm Arthur Fleck, there was no Joker, it was me all along. So उस बात से गुस्सा होके उस बंदे ने इसको आगे पेल दिया, because he believes no, Joker has to be there. That's why I think this guy is gonna come up and become the next Joker, if they at all think of continuing the story. So yeah, that's that. But I don't think continue करेंगे. I think so. But yeah, that's the whole idea. That was the whole plan of this Joaquin Phoenix वाला Joker. So that's that. I don't know, तुम लोग ने अगर मूवी जाके देख लिया तो आके बताओ कमेंट्स में कैसी लगी, and if you agree with what I'm saying तो आ जाओ, let's go. I don't know, whatever.